18 से 22 घंटा लाइट अगर आप लोगों को मिल रही है तो ये हमारे सरकार की देन तो है, लेकिन आप लोगों की देन है। आप लोग जिता करके उनको मजबूत किए, तब आज ये काम हो रहा है। माननीय योगी बाबा जी कर रहे हैं, तो आप उनके हाथों को मजबूत करने की बहुत बड़ी कड़ी है। आप जैसा कार्यकर्ता शायद कल में नहीं मिलेगा। हम आप लोगों का जितना भी वंदन और अभिनंदन करें कम ही न लगता है मुझे। अपनाना का मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी 3 पद्धति है कार्य पद्धति में: अपनाना, समझाना और लागू कराना। तो अपनाना का मतलब कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी को अपने जीवन में उतार लो, अपना लो। जब मैं मुझे अपनाऊंगी तब ना आपसे निवेदन करूंगी कि भाई साहब इसको आप भी अपना लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है। पहले तो मुझे ही करना होगा। जैसे मैं एक अंगुली तो भाई साहब को, धर्मराज भाई साहब को दिखा रही हूँ, लेकिन 3 इशारा मुझे कर रही है कि सीता रानी मिश्रा पहले अपने आप को तो देखो, धर्मराज जी को क्यों दिखा रही है। तो हमें कुछ करना है। जैसे हमें पानी पीना है। मैं आई आज कहीं में सच बताऊं, मैं बहुत खुशी हूँ। मैं सुबह से हॉस्पिटल में अपने पोते को लेकर के थी, आदि किसी के यहाँ पानी नहीं पी, क्योंकि उसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। और लेकिन बार बार राष्ट्रपति भाई साहब का फोन जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, कार्यक्रम है और मेरा कार्य है, तो मुझे तो जाना चाहिए। बहुत बोली रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, मत जाइए। लेकिन मैंने जब प्रकाश भाई साहब से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं चलिए, दूसरा नहीं, छठा सत्र कर लीजिए। तो जब हम आए तो हम पानी मांगे, तो पानी पीने के लिए हमारे पास कोई ना कोई साधन होना चाहिए। या तो हमें गिलास मिले, या तो वाटर मिले, या जग लोटा मिले, तभी तो मैं पानी पी पाऊंगी। तो आप जैसा कार्यकर्ता नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का विजन कैसे सक्सेस हो सकता है? उसका मिशन, पार्टी का मिशन और पार्टी का विजन आप तय करते हो, आपके माध्यम से तय होता है, क्योंकि आप अपने बूथों पे खड़े होकर के रात दिन एक करते हो, जाते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों के भाव को अपने भाव में कन्वर्ट करने का काम आप सब करते हो। जब अपने विचारधारा को उनके विचारधारा से आत्मसात करते हो, तब तो वो लोग बदल करके आपके लिए वोट करते हैं, वो चाहते हैं। तब तो आपके लिए वो लोग काम करते हैं। आप जाते हैं, कभी चाय पीते हैं, उनके घर बैठते हैं, चाय पीते हैं, कभी कुछ बातें करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, तब न जाकर के हम मजबूत होते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार से काम करते हैं और ये हमारे कार्य पद्धति की कड़ी है। हमारी कार्य पद्धति सरल है। हमारा कार्यकर्ता समभाव से काम करता है। मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं, तो संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है और लड़ना हमें पड़ेगा। राणा शिवा भगत जी, झांसी की वीर रानी, अब वीरों का देश भारत, वीरों की एक कहानी, जो आग में जला है कुंदन वही बना है। तो आप लोग कुंदन बनाए गए हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी आपको कुंदन बनाई है। आप बताइए, कोई स्वर्ण बिना तपाए आग में जलाए कोई आभूषण का आकार ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो आपको पार्टी तपाती है, जलाती है, धूप में, छांव में, तब जाकर के आप भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ बनते हैं, मजबूत कार्यकर्ता बनते हैं। कभी जिले में पदाधिकारी, कभी मंडल में पदाधिकारी, कभी क्षेत्र में पदाधिकारी, तो आप जैसे कार्यकर्ता की हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में सीता मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी तो समंदर है, इतना बड़ा समंदर कि आज 14 से 15 करोड़ की समंदर बन गई है। पूरे देश में हमारे 15 करोड़ सदस्य हैं, तो 15 करोड़ सदस्य काम
करते हैं, वो चलते हैं, तपते हैं, तब जाकर के हमारे पार्टी का मिशन और विजन सक्सेस होता है, आगे बढ़ती है। आज माननीय मोदी जी देश के प्रधान सेवक, हमारी पार्टी सत्ता के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ती, उसके मन में लालच नहीं है, अभिलाषा नहीं है कि मैं गद्दी पे जाऊंगा तो राज भोगूंगा। उन्हें चिंता है कि हमारा देश स्वावलंबी बने, सशक्त बने और विश्व गुरु बने, इसके लिए वो काम करते हैं। 18 से 20 घंटा काम करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, वो कभी अपने को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक की उपमा देते हैं, चौकीदार की उपमा देते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता भी, अरे कार्यकर्ता, माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं तो देश का चौकीदार हूँ। हमारा कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसके प्रोफाइल पे ये नहीं लगा कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी मोदी का परिवार हूँ। तो ऐसे कार्यकर्ता कहाँ मिलेंगे? अशोक भैया तो अपने को निरंतर लगाए रहते हैं। अभी सुन लेंगे कि सीता जी के पति की तबीयत खराब है, रात 12 बजे, लेकिन कार्यकर्ता ये होता है, उसके अंदर की भावना ऐसी होती है, 12 बजे रात को सुने कि मेरे पति का पैर फ्रैक्चर है। कैसे पता चला ये मैं नहीं जानती, लेकिन 12 बजे रात को मेरे घर पहुंचे। आपकी महानता को तो मैं सतत प्रणाम करती हूँ। ऐसे तो मैं तो इसके लिए कहूँगी कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। ऐसे तो पत्थर शीशे को तोड़ देता है, लेकिन जो शीशा पत्थर को तोड़ दे, ऐसे अशोक भाई साहब की तलाश करो। ऐसे अशोक भाई साहब, आप लोग सभी, मुझे हर्ष होता है कि हमारी पार्टी इतने अच्छे, इतने सच्चे कार्यकर्ताओं का चयन करती है। और जब वो चयन करती है तो बहुत कुछ सोच समझ करके चयन करती है। दायित्व का कोई मसला नहीं होता है, पद आते और जाते हैं, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए, उसकी सोच प्रखर होनी चाहिए, उसे काम करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, मैं 3 साल से किसी दायित्व में नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने परिवार से रुष्ट हो जाऊँ। आप बताइए, जब परिवार ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? सीता नागेश की पत्नी थी, स्वर्गीय पंडित दुर्गेश तिवारी की बेटी थी, और स्वर्गीय पंडित रमाशंकर मिश्र की पुत्रवधू थी। लेकिन आज एक नाम, एक पहचान मिला है, तो आप लोगों के माध्यम से मिला है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिला है। ये नहीं होती तो मुझे कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं। लेकिन आज तो समाज में निकलती है तो बहन की प्रणाम, बहन की प्रणाम, बहन की प्रणाम, तो क्यों मिलता है? आप सबके कारण मिलता है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कारण मिलता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं की ये कार्यपद्धति और हमारे कार्यकर्ता हमेशा अपने को जो है मजबूत करके रखते हैं। हम समय समय पर, कार्यकर्ता का मतलब ये होता है कि समय समय पे बैठक करना। जैसे कभी टोली की बैठक हो गई, कभी मंडल की बैठक हो गई, कभी ग्रामीण अंचल में जाकर के हम बैठक किए। तो आजकल तो बैठक जो है मोबाइल पे भी हो जाती है। हम लोग जो है मोबाइल के माध्यम से भी बैठकें कर लेते हैं, ऐप बन गया है, ऐप के माध्यम से बैठक कर लेते हैं। घर ही बैठे रहेंगे लेकिन बैठक हमारी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी विचारधारा को एक दूसरे के विचारधारा से शेयर करते हैं, उनकी बात को सुनते और समझते हैं और अपनी बात को उनसे बताते हैं कि ऐसी परिस्थितियां। तो हमारा कार्यकर्ता गांव में जाता है, गली में जाता है, सबसे मिलता है, सबसे बात करता है, सबके साथ समभाव समरसता का भाव स्थापित करता है। तो किसके लिए करता है? अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए करता है, अपने पार्टी को गति देने के लिए करता है, अपने पार्टी को स्वस्थ और समृद्ध रखने के लिए
करता है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का जो है काम है। आप जैसा कार्यकर्ता भाई साहब, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, 100 नहीं 110% सही बता रही हूँ। कईयों दल के लोग, दरअसल मेरी दुकान है, कईयों दल के लोग मेरे यहाँ काम कराने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं सबको देखती हूँ, वाकई भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता किसी दल में खोजने से नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। चाहे गर्मी की धूप हो, चाहे जाड़े की सर्दी हो, चाहे पानी टपकता रहे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता अपने काम को पूरी निपुणता के साथ करता है। यही कार्यकर्ता का मूल जो है वेश होता है। ये प्रशिक्षण हम साधारण कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने के लिए करते हैं कि हमारा इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारा, जैसे आज हम प्रशिक्षण के लिए यहाँ आए हैं, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हमको यहाँ भेजे हैं, वैसे कल आपको भी अपने बूथ पर जाना होगा और बूथ के लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि कहा गया है बूथ जीता चुनाव जीते। जब बूथ मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो हमें और आपको सबको जो है प्रशिक्षित करना है। आज मंडल के कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुए, अभी जिला का प्रशिक्षण बाकी है, क्षेत्रीय प्रशिक्षण हो चुका, एक पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है और अभी जिला का होना बाकी है और बूथों का होना बाकी है। तो बूथ पे कौन जाएगा? आप सब लोग ही प्रशिक्षण देने के लिए जाएंगे, उन कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेंगे और अपने रीति से उनको समझाएंगे, बताएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे। तो जब हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षित होगा तभी तो हमारा कार्यकर्ता अनुशासित होगा और अनुशासित बात बोल के माध्यम से वो काम कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं में से कोई विधायक होता है, कोई सांसद होता है, कोई जिला पंचायत होता है, कोई जो है किसी दायित्व को सुशोभित करता है, तो ये हमारा कार्यकर्ता ही तो करता है। ये मत सोचिए कि नहीं पार्टी आज हमको कुछ नहीं दी तो कल भी हमारे विषय में नहीं सोचेगी। पार्टी सदैव अपने अच्छे कार्यकर्ताओं के विषय में सोचती है और उन्हें आगे बढ़ाने का काम भी करती है। और आप लोग सदैव जो है पार्टी के लिए गतिमान रहते हैं। हमें समय समय पे गांव में जाना चाहिए। गांव के जो हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उन लोगों से भी कभी कभी मेल जोल रखना चाहिए, उनके भाव को समझना चाहिए। अपने पार्टी में जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करने की जरूरत होती है, क्योंकि सबको जानकारी नहीं होती है। हमको अगर शिक्षा ना मिले तो मैं किसी चीज का उपयोग कर पाऊंगी। हमारी पहली गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं और दूसरे होते हैं शिक्षक हमारे। कहा